रहता है, इट्स आप फाइन। जब कंटिन्यूसली, अभी मैंने उनसे रिक्वेस्ट तो करी है, लेट्स सी, अभी संडे को तो वो आ रहे हैं, आई डोंट नो कितने संडेज देंगे वो, बिकॉज उनके पास टाइम ही नहीं होता, ही इज सो बिजी। तो देखते हैं क्या बताते, आप कब बोलते हैं। जब हम मंत्रास करते हैं तो आपने बोला था वी हैव टू पुट वाटर इन फ्रंट ऑफ अस। तो हम्म। उसमें अगर जैसे धूप अगरबत्ती का धुआं जाता है तो इट्स नॉट हार्मफुल फॉर अस, आई होप। इसीलिए कहा जाता है ना कि धूप अगरबत्ती भी जो जलाते हो तो सोच समझ के किसी आयुर्वेदिक कंपनी की लो, किसी हर्बल कंपनी की लो, क्योंकि आजकल गॉड नोज उसमें कौन कौन से केमिकल्स मिलाते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर आप रोज की 5 अगरबत्ती जलाते हो ना, उसकी जगह एक जला लो, लेकिन जलाओ अच्छी, ताकि उसका धुआं आपको नुकसान ना करे। ठीक है। और दूसरी बात, ये तो मैंने एक आपको सेफ्टी मेजर से ये बात बताई है, लेकिन दूसरी बात ये भी होती है कि जब हम मंदिर में, एक हम बैठ के मंदिर में, अगर हम बैठ के आ, साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, मंदिर में हमारे सामने डीटीज हैं, हमारे परमपिता परमेश्वर के, हमारी माता के, हमारे सबके, ठीक है, आप भगवान को जिस भी स्वरूप में मानते हैं उनके आपके पास डीटीज हैं आपके सामने। उनकी जो पॉजिटिविटी होती है, उनकी जो एनर्जी होती है, वो इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि उस टाइम पर हमारी धूप बत्ती का जो साइड इफेक्ट है ना, वो भी नहीं होगा। ठीक है। अगर उसमें उसका धुआं जाएगा भी तो देखो, फिर आप भगवान पे विश्वास क्या कर रहे हो? अगर ये ठीक है, मैं मानती हूँ घर में छोटे बच्चे भी होते हैं, घर में बड़े बुजुर्ग भी होते हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, उसके लिए मैं कह सकती हूँ कि यू हैव टू यूज सम गुड प्रोडक्ट। ठीक है। लेकिन फिर भी जब हम भगवान के सामने बैठे हैं, तो भगवान के सामने तो आप कुछ भी जलाओगे, यू हैव टू बी इन द फुल फेथ कि भगवान मैंने तो तेरे सामने जलाया, अब अच्छा है या बुरा है तू जान, तेरा काम जाने। उस समय आपको हेडेक लेनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है। तो कोई भी चीज आपकी मंदिर में अगर रखी है तो वो नुकसान नहीं पहुंचाती है। भगवान में इतनी शक्ति तो आप सब जानते हैं है, कि वो आपकी हर नकारात्मक चीज को भी सकारात्मक बना सकती है। आप यहीं से देख लो कि आपको अगर मैं बोलूं कि जाओ एक विजिट करके आओ हॉस्पिटल का, आप हॉस्पिटल का विजिट करके आते हो और जैसे ही आप आते हो तो आप लोगों को लगेगा कि ओ माय गॉड, हेड इज बजिंग, और बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, आपका मन खराब हो रहा है, मूड खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप इतने लोगों की नेगेटिविटी उस समय एब्जॉर्व करके आए हुए हैं। और यही अगर आप, मैं बोलूंगी मंदिर का विजिट कराओ, मंदिर जाओगे, कोई सा भी मंदिर हो, वहां जाकर आप 5 मिनट बैठोगे तो आपको लगेगा कि पूरी आप, मतलब फुली आप पॉजिटिविटी से भर गए हैं। तो ये डिफरेंस तो है ही है कि हमारे सामने के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे सामने के जो पीपल हैं, हमारे सामने जो डीटीज हैं, वट एवर वी हैव अराउंड अस, जो भी हमारे चारों तरफ है, वो हमारी एनर्जी पे असर डालता ही डालता है। तो इसलिए एनर्जी पे उन चीजों का असर पड़ना है। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे लोगों के साथ बैठो, पॉजिटिव बातें सुनो, उस ऐसे इंसानों के साथ कभी मत बैठो जो हर समय कहें हाय मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मुझे इसने ये कह दिया, मुझे उसने वो कह दिया। तो उन लोगों का कोई फायदा नहीं है। उनके साथ आप बैठोगे, आपकी खुद की पूरी एनर्जी डिप्लीट हो जाएगी। तो उन चीजों में आपने बिल्कुल नहीं पड़ना है, बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। ठीक है। जितना आप अच्छे लोगों में रहोगे उतना आप पॉजिटिव रहोगे, और जितना आप अपने विचारों पे काम करोगे। अभी देखो, एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, आज की डेट में जो मैं आपको मैनिफेस्टेशन भी करवा रही हूँ, तो उसमें मैं आपको यही बोल रही हूँ ना कि नेगेटिव विचार आए तो क्विक शिफ्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। बट दिस इज फॉर श्योर कि दिस इज जस्ट अ इनिशियल स्टेज। आपकी ये जो स्टार्टिंग है ना, ये सिर्फ तब की स्टेज है। ठीक है। जब आप ये पूरी मैनिफेस्टेशन कर लेंगे, आपको लगेगा कि योर थिंग्स आर मैनिफेस्टिंग, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीजों को। तो उस, गॉड, 1 सेकेंड। एनीवेज, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि नेगेटिव विचार भी अगर हमारे अंदर आते हैं तो उसका कोई हमारे पर फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम अगर सकारात्मक सोच रहे हैं, नकारात्मक सोच रहे हैं, सब कुछ हम सोच रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम एक चीज को सप्रेस करते हैं, बहुत ज्यादा उसको दबाते रहते हैं, दबाते रहते हैं, तो वो चीज बार बार सिर उठाती है। जैसे वो एक स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग को आप दबाओगे वो जंप मार के ऊपर होगा, वो 2 मिनट के लिए दब जाएगा, जब तक आपका हाथ उसके ऊपर है वो दबा रहेगा। जैसे ही आप हाथ उठाओगे तो वो जंप मार जाएगा।
वही सेम चीजें हैं हमारे अंदर, जो कुछ चल रहा है अगर हम उसको बिना सॉल्व किए उसको सप्रेस कर देते हैं, उसको दबा देते हैं, तो जैसे ही हम उसे छोड़ेंगे तो वो छल के सामने आ जाएगा। जैसे आ, आपने आयुर्वेद में सुना होगा कि जिनको जुकाम हो जाता है, कोल्ड, उनको कहा जाता है कि डोंट ईट मेडिसिन। क्यों? क्योंकि जुकाम एक ऐसी चीज है कि हमारे अंदर एक नजला बन गया है और वो उसने नजले ने बाहर निकलना है। अब क्या होता है, हम दवा खा लेते हैं, दवा खाने से क्या होगा कि वो नजला अंदर ही अंदर सूखेगा, सूखेगा और अंदर जाके जम जाएगा। और आप बिलीव करेंगे 2 महीने बाद या 1 महीने बाद 3 महीने बाद वो नजला दोबारा उठेगा, आपको दोबारा जुकाम लगेगा और आप दोबारा वही चीजें सफर करेंगे। इससे तो बेटर होता है कि आप दवा मत लो, स्टीम लो, जितनी स्टीम ले सकते हो स्टीम लो, अपने ऊपर ऑयल मसाज करो। तो क्या होगा कि जितना कफ जमा हुआ है, जिसको नजला बोलते हैं, वो आपका धीरे 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 सारा बाहर आ जाएगा। और 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, उसको बाहर निकलने दो। जब आप उसको पूरा बाहर निकलने दोगे तो वो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तो आपको जुकाम इतनी इजिली दोबारा नहीं होगा। हाँ, अगर आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम है कि वो बार बार कफ क्रिएट करता है, क्योंकि हमारे, आपको पता है कि वात पित्त कफ 3 तरह की प्रकृति होती है, तो सबकी बॉडी अलग अलग चीजों को मेंटेन करके रखती है। तो कई लोग जो कफ वाले होते हैं उनको बहुत जल्दी गला खराब होता है, जुकाम होता है, तो उनको अपने थ्रोट चक्र पे काम करना चाहिए और अपने चेस्ट पे यानी कि हृदय चक्र पे काम करना चाहिए। तो हमारे पास इलाज तो सारे हैं अगर हम करना चाहें तो। हम, बिकॉज भगवान ने आपको सब कुछ देकर भेजा है, फर्क इतना है कि हम भूल कर बैठे हुए हैं कि क्या हमने करना है क्या नहीं करना है। तो इसलिए ये मैंने छोटे छोटे आपको इन सब चीजों से रिलेटेड एग्जाम्पल दे दिए हैं। ठीक है, अगर अब एक आध क्वेश्चन और है कोई तो पूछ लो, देन वी विल स्टार्ट। फिर आप सब कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लेना, या आपको अगर रिकॉर्डिंग तो मैं भेज ही दूंगी। एक बात पूछना था आपसे। हाँ, मेरी दाखिला भी मेरे साथ की थी वो। 1 by 1 प्लीज। हाँ जी। माँ मैं पूछ सकती हूँ? पूछो। माँ मैं कुछ दिनों से ना बहुत चीजें सफर कर रही हूँ, मतलब ना मुझे, एटलीस्ट मैंने आपको उस टाइम बताया भी था, मुझे कोरोना भी हो गया था और फिर मेरा पैर भी बहुत ज्यादा जल गया था। तो उस बीच से कुछ नेगेटिविटी या पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ना कभी एंजाइटी हो रही, कभी कुछ चीज हो रही है, कभी सिर में भारीपन सा हो रहा है। क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, किसी चीज में मन नहीं लग रहा। बट आई एम सरप्राइज, अगर आप मुद्रा लगा रहे हो, जाप कर रहे हो, तो पहली बात तो आपको कोरोना नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, ये साफ इंडिकेशन है। नहीं मैं जैसे कोरोना हुआ भी था, वो अपने आप ही ठीक हो गया था, फिर मेरे को कुछ लेने की जरूरत नहीं। देखो, पहली बात तो है कि मैं इतना जानती हूँ कि मेरे ग्रुप के मेंबर्स हैं, उनमें से 99% के बारे में मैं कह सकती हूँ। ठीक है, आई एम सॉरी टू से कि जिनकी 2 की डेथ हुई है, और उनका मुझे पहले ही पता था कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाया था, बट उन्होंने मतलब इतना बोलने के बाद भी स्टार्ट नहीं किया था। पर भगवान चलो उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन इतना मुझे पता है कि यदि हम भगवान से कनेक्टेड हैं, देखो हम लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है इस समय पर कोरोना को लेकर, ये बहुत बड़ा सत्य है कि जो लोग भगवान से बिल्कुल कटे हुए हैं ना, आप मानेंगे कि ज्यादातर कोरोना उन्हीं को ही इफेक्ट डाल रहा है। जो लोग भगवान से जुड़े हुए हैं उनके ऊपर इतनी जल्दी इतना इजीली मैं कह रही हूँ कि कोरोना असर नहीं कर रहा। और खुदा ना खास्ता अगर उन्हें हो भी रहा है तो वो तुरंत ठीक हो जाता है, और बिना मेडिसिन के ठीक होता है, बिना डॉक्टर पे गए ठीक होता है। तो मुझे इसलिए कोरोना अपने में इतना विचारों वो को नहीं है चेंज जितना करो। मुझे एंजाइटी ये हो रही है एंजाइटी ना, हो रही है तो तो आप ओम का जाप बढ़ा दो, ओम के जाप से ज्यादा अच्छा और कुछ नहीं है। और सिर में बहुत ज्यादा भारीपन हो रहा है, मतलब जबकि हेडेक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो, सर दर्द और एंजाइटी, डिप्रेशन, ये कुछ भी चीजें जब होती हैं, हमारे पास सिर्फ 2 प्राणायाम बचते हैं। एक तो ओम का जाप करना, जिसको हम उद्गीत बोलते हैं, कि ओम का जाप आप 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, आप 1 घंटा भी कर सकते हो, जितना करोगे उतना फायदा मिलेगा। दूसरा भ्रामरी प्राणायाम जो होता है वो जरूर करना है, वो हेडेक के लिए मिरेकल का काम करता है। आपकी सारी, जब आप भ्रामरी करेंगे, आपकी सारी नर्व्स जो हैं हेड की, वो खुलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और कल का जो सेशन होगा उसमें आप हीलिंग भी जरूर लोगे। और दूसरा एक काम, अब जैसे आज तो आपके पास पुरानी वीडियो तो पड़ी है ना पिछले संडे की, तो उसको आप फॉरवर्ड करके सिर्फ हीलिंग वाला पार्ट आप खोलिए,
और हीलिंग वाला पार्ट खोल के आप बिल्कुल स्ट्रेट बेड पे लेट जाइए, और लेट कर आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए कि आपको हेडेक बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है आप ये नहीं बोलेंगे जस्ट कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा सर दर्द नहीं, मेरा सर दर्द बिल्कुल ठीक है, मुझे कहीं दर्द नहीं है। जब आप हीलिंग करेंगे तो आपके मन में एक ही विचार आना चाहिए, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी। वो करते हुए जो 10-15 मिनट की है वो आप सुनना, और कल आप डायरेक्टली हीलिंग भी लेना सामने बैठ के। माँ हम्म। हेडेक नहीं है मेरे ना, सिर में बस ऐसा लग रहा है जैसे भारीपन सा है। भारीपन हेडेक। है, और आपको मैं एक चीज बता दूं, भारीपन डिप्रेशन का सबसे बड़ा साइन है। वो सर अच्छा फिर दर्द नहीं मतलब। होता है, वो आपको लगेगा जैसे ना somebody इज होल्डिंग योर हेड लाइक दिस, कोई यहाँ से प्रेस करके बस उसने पकड़ा हुआ है, वो आपको दर्द नहीं कर रहा, बट यू हैव लॉट्स ऑफ प्रेशर ऑन योर हेड। आपको प्रेशर फील होता है सिर्फ, दर्द नहीं होता अच्छा है वो। लेफ्ट साइड हो रहा है मेरा मेरा जब लेग जला था ना, तो वो भी लेफ्ट थाई में जला था, बहुत ज्यादा बर्न हुआ था मतलब। तो वो तो आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपने बिठा लिया है। हम लोग क्यों कहते हैं और कि सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना है? आपको सोचना लेफ्ट साइड ज्यादा है मैम, और पीछे को ज्यादा हो रहा है। मैं बता रही हूँ ना कि जो चीज हो रही है ना उसको अवॉइड करना कोशिश करें आप। जब भी आप हीलिंग का, आप ये जो हीलिंग है ये आप दिन में 2 बार या 3 बार भी सुन सकते हैं, ठीक है? आप जितनी बार उस हीलिंग को सुने, मतलब बहुत ज्यादा नहीं सुनना, 2 या 3 बार मैंने बोला है सिर्फ। आप इसको सुनेंगे अगर, तो उस समय पर आपने उस तरफ ध्यान नहीं देना कि आपका क्या हो रहा है। आपका एक ही मकसद होगा, यू आर हेल्दी, यू आर हैप्पी। बिल्कुल नहीं सोचना कि आपके राइट साइड पे है, बैक साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, वट एवर इट इज, एनीवेयर। आपने उसके बारे में सोचना ही नहीं है। जितना आप सोचोगे, इतना याद रखना, जितना आप डिगिंग करोगे उतना नुकसान होगा।